नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से UGC नेट सेट और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है और साथ ही पेपर 1 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से अनुदित और मौलिक नाटक हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो में इनके मौलिक नाटक का विस्तृत विवरण दिया था और जितनी भी परीक्षा उपयोगी सामग्री है आपको इस वीडियो के इन चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और आज हम देखेंगे कौन कौन से इनके अनुदित नाटक हैं। तो नंबर 1 है रत्नावली। प्रकाशन समय है 1868 ईस्वी और इसमें दिया गया है, क्या दिया है, रत्नावली नाटिका का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। साथियों, कहते हैं कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ धाम की यात्रा पर गए थे तो उनकी मुलाकात वहां पर बंगला कवि से हुई और बंगला साहित्य की समृद्धि को देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्हें हिंदी में इसकी कमी का अभाव हुआ कि मतलब बंगला साहित्य इतना समृद्ध है और हिंदी में अभी इतनी समृद्धि नहीं आई। तो वहाँ से लौटे तब उन्होंने रत्नावली और अपने अनुदित नाटकों का प्रारंभ किया। दूसरा इनका नाटक है विद्यासुंदर। देखिए, विद्यासुंदर और रत्नावली दोनों का प्रकाशन समय एक ही है, 1868 ईस्वी। यह बंगला के कवि के नाटक चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। यह भारतेंदु का पहला नाटक है और इसमें प्रेम विवाह को अच्छा माना गया है। अब पेपर में प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में प्रेम विवाह को श्रेयस्कर या सर्वोत्तम माना गया है या अच्छा महत्व दिया गया है, तो ये हमें याद रखना है। और इनकी प्रकाशन जो है सुमेलित के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ ही लिए जाते हैं। अगला हम देखते हैं इनका तीसरा नाटक कौन सा है, पाखंड विडम्बन, और इसका प्रकाशन समय क्या है, 1872 ईस्वी। इसमें क्या दिया गया है, यह प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है और इसमें 3 अंक हैं। ये विशेष रूप से आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेना और अपने नोट्स भी बना के चलिए आप लोग कि इसमें 3 अंक दिए हुए हैं और पाखंड विडम्बन प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। अगला हम देखते हैं इनका नाटक धनंजय विजय। इसका प्रकाशन समय क्या है, 1873 ईस्वी। इसमें क्या दिया गया है, कांचन कवि के संस्कृत नाटक धनंजय विजय का अनुवाद दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत कवि, प्राकृत कवि और पाश्चात्य कवियों के नाटकों का अनुवाद जो है किया है। और कांचन कवि के नाटक, संस्कृत नाटक धनंजय विजय को उसी नाम से इन्होंने नाम देकर के धनंजय विजय 1873 में इसको अनुदित किया था। दोस्तों, यदि आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो चाहते हैं, जैसे भारतेंदु युग का एक वीडियो, द्विवेदी युग का एक वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में। 5वां है मुद्रा राक्षस। इसका प्रकाशन समय है 1878 ईस्वी। यह नाटक विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का वर्णन दिया गया है। ये विशेष रूप से आप लोग इसको याद रखना कि चाणक्य की कूटनीति का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में दिया गया है, या आप लोग इस प्रकार से इसका प्रश्न बना लीजिए, तो इसका उत्तर रहेगा मुद्रा राक्षस। और ये भी हमें याद रखना है कि किन किन नाटक का किस किस नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है। तो सबसे पहले हमें मूल नाटक लिखने होंगे, फिर उसके बाद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित किए हैं उनका नाम लिखना होगा। 6वें नंबर का अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। इसका प्रकाशन समय है 1880 ईस्वी। यह नाटक विलियम शेक्सपियर कृत मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। और कई बार पेपर में पूछ लिया गया, आगे भी इसकी 100% पूरी संभावना बनती है कि पेपर में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसका प्रकाशन समय भी आपको याद रखना है। और अगला 7वां है कर्पूर मंजरी। प्रकाशन समय 1875 ईस्वी
और यह राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। अब देखिए जैसे इसको है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसी नाम से अनुवाद है। दोस्तों यदि आपको इनकी प्रकाशन समय और इनके जो अनुदित नाटक हैं ये याद नहीं होते हैं तो आप लोग बताइए, मैं इनकी ट्रिक बाय ट्रिक आपको याद करवाऊंगी। 8वां है सत्य हरिश्चंद्र और इसमें क्या दिया गया है, 1875 ईस्वी इसका प्रकाशन समय है और यह नाटक क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद है। देखिए किसका, चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद दिया गया है सत्य हरिश्चंद्र में। और क्षमेश्वर का नाटक है तो मैंने बताया था कि तीनों भाषाएं प्राकृत संस्कृत आदि कवियों के नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया था। 9वां है भारत जननी, 1877 ईस्वी इसका प्रकाशन समय है और यह बंगला कवि के नाटक भारत माता का अनुवाद इसमें दिया गया है। तो साथियों इनके जो अनुदित नाटक थे वो 9 नाटक हैं और मौलिक नाटक आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि यदि आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ऐसे क्रम बाई आप एक एक वीडियो की यदि इच्छा रखते हैं और पूरा डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, कहीं नहीं जाना होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगी कि जो कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल